नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे अंदर ऐसे बहुत से बिलीव्स होते हैं जिन्हें हमने नहीं बनाया। तो कहाँ से आए? हमारे परिवार से। परिवार से मिले बिलीव्स जिन्हें आपने नहीं बनाए, उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे डीपली। हर व्यक्ति में ना जाने कितने सारे ऐसे बिलीव्स होते हैं जिन्हें वे नहीं बनाए। ये बिलीव्स उन्हें परिवार से मिले हैं। ये सब बिलीव्स उन्हें कुछ समय तक तो सही लगता है, कभी कभी ये बिलीव्स उनके नए विचारों से टकराते हैं। ऐसा नहीं कि परिवार से मिला सारे बिलीव्स खराब होते हैं, ऐसा नहीं। मैक्सिमम अगर हमें बदलने की ज़रूरत पड़ती है हमारे लाइफ में, तो अगर हम जिनके अंदर जो बिलीव है, जिस व्यक्ति में, जिस बच्चे में, चाहे उसे परिवार से मिला है या बड़ों से मिला है, अगर उसे हम कहेंगे या पूरी दुनिया कहेगी तुम्हारा ये बिलीव, ये जो बात तुम कह रहे हो ये गलत है, वह मानने को तैयार नहीं होगा वह बच्चा। क्योंकि बिलीव सिस्टम ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जिसके मुताबिक हमारा मन चलता है। क्यों मन चलता है? क्योंकि बिलीफ सिस्टम इज इक्वल टू हैबिट्स। हैबिट्स कैसे बने हैं? हमारे इंटरप्रिटेशन से। हमारे जब भी कोई बात को लेकर हम क्या इंटरप्रिटेशन दे चुके हैं, इंटरप्रिटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। बिलीव्स को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो बिलीव्स इतने गहरे बनते हैं तो वह नहीं कहे, क्योंकि उसके पास पूरी की पूरी उसके बिलीव्स को सही ठहराने के लिए पूरी जानकारी है, उसके पास पूरी नॉलेज है। ठीक है, तो उसे बिलीव सिस्टम के रूप में परिवार से मिला है। ये सब कहाँ से मिला है उसको? जो इंटरप्रिटेशन बिलीव सिस्टम के रूप में उसको परिवार से मिला है, उस बच्चे को। मैं एक एग्जांपल देती हूँ खुद की। बचपन से मेरे माता पिता हमेशा कहते आ रहे थे कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, तो मैं बचपन से ही इन्हें सुनते आ रही हूँ। पापा भी हमेशा कहते थे कि झूठ नहीं बोलना, तो मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जैसे ही झूठ बोलती थी कभी भी, तो मेरे पति से या किसी और से मुझे सच बोलने तक या फिर सच किसी भी तरह व्यक्त करने से ही मुझे चैन मिलती थी। हालांकि मैं कम बोलती थी, अगर छोटा मोटा अगर कुछ बोल भी दे तो मुझे सच कहना ही है, मैं बोल देती, थोड़ी देरी के बाद ही मैं बोल देती थी। ऐसा नहीं कि झूठ बोलना भी पड़ता है लाइफ में कभी कभी, उसकी बात मैं नहीं कह रही हूँ, जो एक बिलीफ सिस्टम की बात बोलती हूँ बस। इसी तरह मुझ में एक बिलीफ सिस्टम यह भी थी कि मेरा वॉइस बहुत ख़राब है, मैं अगर गाना गाऊँगी तो बहुत ही ख़राब लगेगा, मुझ में ये जो डांस और गाने की कला नहीं है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता हमेशा कहा करते थे ये नाच गाना तुमसे नहीं होगा, ये कुछ बस कोई कोई कर सकता है, ये तुझ में नहीं है ये टैलेंट, ऐसे बोलते थे हमेशा। तो मैं इवन प्रेयर सॉन्ग भी स्कूल में बहुत स्लोली गाया करती थी कि किसी को पता ना चले कि मेरा वॉइस ख़राब है। मेरा सॉन्ग और डांस को लेकर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव बन गया था कि मेरे अंदर ये कला है ही नहीं। मैं सिर्फ दूसरों की सुनती थी, देखती थी, और काश मेरे अंदर भी होता तो मैं ऐसा सोचती थी। मगर मेरे अंदर एकदम 100% मुझे यकीन था कि मुझे बिल्कुल नहीं आता गाना और डांस। तो एक दिन मैं छोटे बच्चों को गाना सिखा रही थी, तो मेरी आवाज़ सुनकर मेरे दोस्तों ने कहा कि कितना अच्छा आवाज़ है, कितना सुंदर, कितना अच्छा गा रही है। तो मैं सोचने लगी ये तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे, वे बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे। मुझे थोड़ा खुशी हुई, लेकिन मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि कुछ कितने सालों की इंटरप्रिटेशन मेरे दिमाग में पड़ी थी कि नहीं होगा, तेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है और ये कुछ लोगों से ही होता है, ऐसा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी थी। फिर मैंने कुछ प्रैक्टिस करने लगी, क्योंकि हल्का से एक आशा जगी थी मेरे अंदर, तो मैंने कभी कभी प्रैक्टिस करने लगी।
जो कोई भी सुनता तो उन्हें अच्छा ही लगता। जितना मैं अपने आप को सोच रही थी वह बिल्कुल ही गलत थी। मुझे हंसते हंसते समझ आया। तो अब मेरा बिलीफ सिस्टम बदल चुका है। इसके लिए मैंने कोशिश भी करी है, ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं करी है, मगर मेरे पास था वो टैलेंट, मगर मैं सोच रही थी कि मेरे पास नहीं था, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम घर से बन गया था कि ये तुम्हारे अंदर नहीं है, तुमसे नहीं होगा। तो मैं मान ली बस। जब मैं कितने सालों के बाद, करीबन 25 साल के बाद, ये बिलीफ सिस्टम मेरा बचपन से यही था, 25 साल के बाद ये बिलीफ सिस्टम मेरा बदला कि नहीं, मैं गा सकती हूँ, मेरे अंदर भी टैलेंट है। आज मेरा बिलीफ सिस्टम एकदम बदल गया और मुझ में दोनों टैलेंट एकदम बढ़िया से है। कुछ घरों में कहा जाता है मेरा बच्चा बड़ा डरपोक है, इससे बिल्कुल हिंसा नहीं देखा जाएगा, वह बड़ा नाजुक है, बड़ा दयालु है। तो ऐसी चीज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चे के लिए, जैसा उसे कुछ थोड़ा से भी घबराहट हो, मामा बड़ा डरपोक है बच्चा, उसको थोड़ा संभाल कर रखना। तो ये इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन में जा रहा है, बच्चे के ब्रेन में, मन में जा रहा है। आज के समाज के हिसाब से बिल्कुल विपरीत है मेरा बच्चा, ऐसा भी बोलते हैं। आजकल के हिसाब से बहुत ही विपरीत है। ऐसी पढ़ाई कराएंगे ताकि आराम से ज़िंदगी कट सके इसकी, कोई छोटा मोटा, हिम्मत इसमें बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बार बार कहने पर बच्चा का मन का सॉफ्टवेयर कैसा बन रहा है, बड़ा होने पर उसका बिलीफ सिस्टम कैसा बनेगा। उसके अंदर है सब कुछ, मगर हम क्या देते हैं, परिवार वाले क्या देते हैं, बड़ा नाजुक है बच्चा, बड़ा डरपोक है, इसे कोई छोटी मोटी बस पढ़ाई पढ़ाएंगे, बस अच्छा से इसकी ज़िंदगी कट जाए बस। तो जब उसके कॉलेज में या बड़े एजुकेशन में जाएगा तो वह ठीक से वो स्टेज में तक खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको दिमाग में भरा है कि मैं डरपोक हूँ, मुझसे नहीं होगा। फिर उसमें कुछ बड़ा करने की हिम्मत आएगी ही नहीं। टैलेंट होते हुए भी बिलीफ सिस्टम उसको रोक रहा होगा। जब भी मेरे घर के आसपास किसी बच्चे का जन्म होता था, मैं अक्सर सुनती, पहला सवाल यही होता कि बेटा या बेटी। अगर जवाब में बेटा कहे तो कहते लोग वाह, क्या और क्या चाहिए, सब बचत ही बचत है। या फिर कहते परिवार का वारिस मिल गया, और क्या चाहिए। अगर जवाब में बेटी आ गई तो लोग कहते बेटी कोई बात नहीं, भगवान की मर्ज़ी है। या फिर कहते बचत करना सीख लो, अच्छा खर्च कराएगी। फिर बेटी को पालना आसान नहीं है, पराई घर की होती है, सिर्फ पाल पोस कर बड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सब बातें जब बेटी बचपन से ही सुन रही है, उसकी जब शादी की उम्र जो भी 25, 26, 27 उम्र तक वो सुनती आ रही है कि बेटी को पालना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च कराएगी, कोई बात नहीं, भगवान की मर्ज़ी है, सिर्फ पाल पोस कर बड़ा करना है, बस हमारी ज़िम्मेदारी है, इसके बाद ससुराल जाना है। पाल पोस कर बड़ा करने मतलब कोई सामान या कोई कुछ है जो उसको हम इतने दिन के लिए हमारे पास रख रहे हैं, बस उससे कोई हमारा नाता नहीं है। उसके बाद वो भी हमारा बच्चा, बेटा बेटी दोनों बच्चा है हमारा, मगर सिर्फ एक सोसाइटी, एक नियम चल रहा है, एक मर्यादा है, बस उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये नहीं कि ससुराल जाने के बाद बेटी हमारी है ही नहीं, रिश्ता सारा नाता टूट जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो जब शब्द इस्तेमाल करते हैं, सबके घर में नहीं होता है, जिसके घर में भी हो रहा है, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब करते हैं उस बच्चे पर, उसके ब्रेन में ये इंटरप्रिटेशन लागू हो रहा है और उसे रिपीट भी हो रहा है उसके दिमाग में, उसके मन में। तो उसकी बिलीफ सिस्टम कैसी बन रही है, बेटी मतलब एक बोझ, बेटा मतलब बहुत अच्छा है, बेटी मतलब एक बोझ है, माँ बाप के लिए एक बोझ है, हम यहाँ पे बस कुछ दिन के लिए रहने वाले हैं, हमसे उतना कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए ना, हमारे परिवार से ही कितने बिलीव्स बनते हैं। ये तो 2-3 एग्जाम्पल है, ऐसे कितने बिलीव्स बनते हैं हमारे परिवार से।
जैसा लड़ने झगड़ने का भी परिवार से बहुत अधिक रिश्ता है ये। अगर देखिए कोई कोई माँ बाप बहुत शांत होते हैं तो उनके बच्चे भी बहुत शांत रहते हैं। अगर उनके माँ बाप बहुत झगड़ालू होते हैं तो बच्चे में भी ऑटोमेटिक, क्योंकि बचपन से ही वो देख रहा है, बातें सुन रहा है, तो उसके माइंड में भी फीड हो रहा है। कुछ विपरीत भी मिलेंगे, उसका भी कुछ रीज़न होगा ज़रूर, मगर अधिकतर परिवार से ही बिलीफ सिस्टम बनते हैं। बच्चा जब 2.5 साल का हो जाता है या 2 या 2.5 साल का, तब से ही हमारा बात करने का तरीका, उससे बोलने का, उससे बात करने का, उसे दिखाने का, समझाने का, उसे कुछ आदतें डालने का, ये सब हमारे अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि बच्चे का बिलीफ सिस्टम बन रहा है। जो बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए आज हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मोटिवेशनल चैनल्स देख रहे हैं और टीवीज़ देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, इतनी संघर्ष कर रहे हैं, तब भी नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। मगर अगर ये बचपन में कर देंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। पानी जैसा है, अगर बचपन में अगर आप इसे कर लिए तो एक बचपन में अगर आप 2 साल से 10-12 साल के अंदर जो बिलीफ आप बच्चे में डाल दिए, बस उसका जीवन आप समझो आप बना लिए। अब पढ़ाई के लिए तो हम बहुत सोचते हैं, ये स्कूल में डालेंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, ये डॉक्टर बनाएंगे, टीचर बनाएंगे, जो भी है इतना बड़ा बड़ा प्रोफेशन सोचते हैं। टीचर तो बहुत कम सोचते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ये सब क्या क्या सोच लेते हैं हम। मगर क्या बिलीफ सिस्टम डालना है, इसके बारे में हम नहीं सोचते। सबसे पहले बिलीफ सिस्टम के बारे में सोचिए, उसके बाद जो बनना है आपका बच्चा तो बन कर ही रहेगा उसको जो बनना है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम उसकी अच्छी है तो और उसके कोई रोक नहीं सकेगा उसको। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।